फ्रेंड्स, गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे जो सी टेट में हर बार आते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी कि जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड देखिए, जीरो जीरो आपकी कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। वन वन ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य। और टू, तो टू को देखिए, इसके एक और टू यानी कि दो गुणनखंड, तो उसका मतलब ये जो आपकी कौन संख्या अभाज्य है। एक बात और समझ लीजिए, ये जो संख्या है ये भी अभाज्य है, लेकिन आपको बताना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी? दो। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया कि जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो आपकी कैसी कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या, क्योंकि उसमें सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं 1 से 30 तक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं। देखो फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार सी टेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप देखिए, अब हमें निकालना है 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो अगर अभाज्य संख्याएं देखें, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर हों। तो यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 9 नहीं ले सकते, 10 भी नहीं है। इसके बाद 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, और 23, 23 के बाद 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, और फिर 29। ठीक है, और हमें निकालना है 1 से 30 तक के, यानी कि 1 को छोड़ना है और 30 को छोड़ना है। ठीक है, यानी 2 से लेकर के 29 तक काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ए, यानी कि 10। अब कह रहे हैं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उनका जो अंतर होता है वो सदैव एक पूर्णांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल होगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 4 अंकों वाली, देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है आपसे, चाहे 4 अंकों वाली आ जाए चाहे 5 अंकों वाली। अगर जब भी आपसे कहे कि 4 अंकों वाली, वृत्त वृत्त का मतलब होता है सबसे बड़ी। अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो 4 अंकों की 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और कह रहे हैं न्यूनतम संख्या, तो इसकी जो न्यूनतम संख्या होगी वो कितनी होगी? 1000। और कह रहे हैं योगफल, तो इन्हें जोड़ दीजिए आप, जोड़ेंगे तो ये 9 ये 9 ये 9 और 9 और 1 10। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा 109999। तो देखिए तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखें, छठा क्वेश्चन करें किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवां भाग 9000 है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया सी टेट एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, सन्निकट का मतलब होता है नियरेस्ट 1000। ठीक है, देखिए नियरेस्ट 1000 देखने के लिए हमें ये देखना है नियरेस्ट 1000, यानी कि अगर हमें हजारवां भाग निकालना है तो आपको 100वां भाग देखना होता है, ये वाली संख्या। यानी कि 8 तो आप कैसे लेंगे? अब देखिए ये आपके कितने 599। अगर 500 से ज़्यादा होगी तो उसका नियरेस्ट जो नंबर होगा वो कितना होगा? 9000। अब देखिए ये 5 यानी कि ये 500 से कम है। अगर ये 500 से कम है तो इसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10 जो होगा, नियरेस्ट 1000 जो होगा वो कितना होगा? 9000। तो देखिए दोनों का कितना रहा है? 9000वां भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आगे सवाल समझाएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये कह रहे हैं 567 यानी कि 5671 में और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे रही है 5671। ठीक है, और कह रहे हैं अंकों को, उसके अंकों को पलट देने पर, तो यानी कि हम इस संख्या को पलट दें तो 1765, तो पर
संख्या प्राप्त संख्या का अंतर है, तो अंतर का मतलब हमें इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 1 दाई 10 लगे 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचे 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ कितने 6, और 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 16, और 16 में से 7 गए तो बचेंगे 9, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो फ्रेंड देख लीजिए इसका सही आंसर 3906, तो इसका मतलब जो आंसर है इसका सी है। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है सी टेट में, और जबकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, तो उसी संख्या को पलट करके लिखना होता है, ठीक है। अगला देखिए ये कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमकों का योग है। फ्रेंड्स एक मिनट जरा ये देखिए, आपको लिखा हुआ गुणनफल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए मान लीजिए हम कोई भी दो संख्या मान लें, मान लीजिए हमने माना संख्या x, y, ये हमारी दो संख्याएं हैं, ठीक है। और कह रहे हैं इन दो संख्याओं का योगफल, यानी कि इसी दो संख्या, ये जो दो संख्याएं x, y, इनका योगफल मान लीजिए कितने दे रखा हमें 11, और कह रहे हैं इन्हीं का गुणनफल यानी कि x और y, इनका गुणनफल कितने दे रखा है 18, ठीक है। तो कह रहे हैं तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, यानी कि अगर हम इसका व्युत्क्रम अगर देखें तो संख्या का यानी कि 1/x और प्लस 1/y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई, एक्स से भाग कर देंगे तो ये आपको बचेगा यहाँ क्या वाई, और इससे भाग कर देंगे तो आपका यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई का मान कितना है 11, तो हम ये 11 ले सकते हैं, और एक्स वाई का मान कितना है 18, तो इसका जो फ्रेंड इसका आंसर होगा 11/18। तो देख लीजिए इसका जो आंसर है कौन सा सही है, डी, ठीक है। अगला देखिए ये आपको दे रखा है 496 और 398 का निकटतम सैकड़ा का मान है, हमें जो है इसका सैकड़ा का मान निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा, ये लिखा हुआ फ्रेंड सैकड़ा, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं निकटतम मान है, तो फिर ये सवाल निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, यानी कि 496 और 318, तो 8 से 14 के 4 से लगा 1, 9 और 1 10, और 11 कहाँ से लगा 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है निकटतम सैकड़ा। तो देखिए सैकड़ा निकालने के लिए हमें जो देखना होता है टेंस वाली संख्या देखनी होती है, ये देखनी होती है कि ये आपकी 50 से कम है या ज़्यादा। तो अगर देखिए देखा जाए तो कम है, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा 800, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है बी, ठीक है। अब देखिए अगला, ये भी क्वेश्चन कई बार है, स्थानीय मान कह रहे हैं मैं दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स हम पहले इसका निकालते हैं, अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें 2 और 2 के आगे जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3, तो 3 जीरो नया लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 2 के आगे जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दी। अब देखिए दूसरे का 2 को निकालना है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और कितनी संख्या है 1, तो 1 लगा देंगे। अब इन्हें जोड़ लीजिए, कह रहे हैं योगफल, तो योगफल कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, यानी कि 0 2 0 2, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर आएगा 2020। तो देखिए 2020 का यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब आइए कह रहे हैं मैं एक का स्थानीय मान निकालिए। अगर मान लीजिए दशमलव में आ जाता है तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है 0.0159, तो देखिए इसका जो स्थानीय मान आएगा तो वो 0.01, और 0.01 है, तो देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा लें ये इस तरह से, और 2 जीरो नीचे बढ़ा लें, तो यानी कि एक वर्ग ये हो जाएगा 1/100। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्या कह रहे हैं 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखिए आपको हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको हर साल स्थानीय मान जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपको गुणनफल में कहे चाहे आपको वो अंतर में कहे, ठीक है। ये सवाल आपको 100% सी टेट में आती हैं, कंपलसरी सवाल है। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, जैसे हमने लिखा 70,560, ठीक। कह रहे हैं मैं 5 के और 6 के स्थानीय मान निकाले, तो 5 आपका ये, पहले हम इसका निकाल लें, 5 का स्थानीय मान ये हो जाएगा कितना 500, और फिर हमें निकालना 6 का, तो 6 का निकाल लें, तो 6 और 6 का कितने डिजिट है 1, तो 1 ही लगा दी। अब कह रहे हैं कि मानों का गुणनफल, यानी कि ये जो मान निकल के आए इनका हमें क्या निकालना है गुणनफल, तो गुणा कर लीजिए,
यानी कि 500 गुणा 6। अब देखो गुणा बहुत आसान है, आप इतनी गुणा ऐसे नहीं कि आप ऊपर नीचे रख के गुणा करें, ऐसे करके ऊपर और नीचे लिख दिया आपने, तो ये बिल्कुल नहीं करना आपको, ऐसे गुणा नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, 5 की 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30, और देखिए 30 के बाद 2 जीरो तो ये हो गए और 1 जीरो ये, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, यानी कि कितने जाएंगे ये आपके हो गए 30,000। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा सही आंसर, सी। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको इसी तरह निकालने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको लगता है किसी सवाल में कोई समस्या है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकता है। थैंक यू।